नमस्कार मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। आज हम लोग नए टॉपिक के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आज नया टॉपिक क्या है? असफलता सफलता का द्वार है। असफलता, बहुत सारे लोगों के मन में यह प्रश्न होता है कि थक जाते हैं, हार जाते हैं, छोड़ देते हैं। सोचिए, मनुष्य एक इंसान इतना कमजोर होता है, न तेंदुए की तरह दौड़ सकता है, न मछली की तरह तैर सकता है, न चील की तरह आंखें दिया है। सभी हर एक दृष्टिकोण से मनुष्य कमजोर है। एक छोटा सा बिच्छू काट लेने से उसके जहर से मर सकता है। सोच के देखिए मेरे दोस्तों कि उसके अंदर कितना कमजोरी है। लेकिन इंसान और जानवर में क्या फर्क बनाया है ऊपर वाले ने। ऊपर वाले ने जो बनाया है वो सबसे बड़ा चीज हमें दिया है, सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति। वो किसी और जानवरों को नहीं प्राप्त है। इसलिए आप सोच सकते हैं। सोचिए, बड़ा सोचिए, सफल होने के बारे में सोचिए, आगे बढ़ने के बारे में सोचिए। जो इंसान अपना भला चाहता है उससे बड़ा इंसान कोई नहीं हो सकता है। इसलिए आपसे अच्छा कोई नहीं हो सकता है। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वो व्यक्ति हैं जो हर एक काम को कर सकते हैं। इसलिए आप सफल होने के लिए पैदा हुए हैं। सफलता के लिए आप जी जान लगा दीजिए। असफलता के बारे में कभी नहीं सोचिए। जो असफल हो जाता है उसे रुकना नहीं चाहिए, उसे आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। हमें ऐसा सोच, बड़ा सोच रखना चाहिए। जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम मान सकते हैं, एक व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहा था। ट्रेन में सफर कर रहा था और रात के करीबन 9 से 10 बज रहे थे और 10 से 12 घंटा सारे लोग उस डब्बे में बैठे हुए थे। सफर करते करते भोजन का समय हो गया था, डिनर का समय हो गया था। सारे लोग अपने अपने लंच जो जो लाए थे वे कर रहा था। लेकिन एक लड़का वहां एक ऐसा बैठा था जो वो कुछ नहीं लाया था। जल्दीबाजी की वजह से उसके टिफिन के डब्बे में कुछ नहीं था, खाली डब्बा था। खाली डब्बा था और इस प्रकार से अगल बगल देखा तो क्या कहता। इसलिए उन्होंने डब्बा को खोला बड़े आसान तरीके से और उसको इस चाव से, इस तरह से तोड़ तोड़ के खा रहा था जैसे अगल बगल को लगे रोटी और अचार खा रहा है। सोचिए, रोटी और अचार खा रहा है। नीचे वाले तो कोई समझ नहीं सका, नीचे वाले कोई समझ नहीं सका मेरे दोस्त। लेकिन ऊपर में जो बैठा हुआ इंसान था वो देख लिया। बार बार ये कर्म करता जा रहा था, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार करते जा रहा था। ऊपर वाले भैया से रहा नहीं गया, उन्होंने पूछ ही डाला कि भैया आपके टिफिन में तो कुछ है ही नहीं, तो बार बार ऐसा नकल क्यों कर रहे हो? बोला हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन दूसरे को न लगे इसलिए मैं ऐसा नकल कर रहा हूं कि हम भी कुछ भोजन कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, सोचने में क्या जाता है, लेकिन तुम खा क्या रहे थे ये बताओ। सारे लोग जो खा रहे थे, हम कुछ नहीं था हमारे पास, तो हमने मन में सोचा कि रोटी और अचार खा ले रहे हैं, रोटी और अचार खा ले रहे हैं। अब सोचिए, उन्होंने, बड़े भैया जो ऊपर में बैठे हुए थे, उन्होंने जवाब दिया, भैया जब सोचना ही था तो छोटा क्यों सोचता है, बड़ा सोचो, बड़ा सोचने के बारे में सोचो। जब सोचने में आपका कुछ जाता ही नहीं है, फ्री फ्री में सोचना है, सोचने में पैसा लगता है क्या? तो रोटी अचार के बारे में क्यों सोचते हैं? रसमलाई के बारे में सोचो, पनीर के बारे में सोचो, दुनिया की सुंदर, सर्वादिष्ट व्यंजन, अच्छे व्यंजन, पौष्टिक आहार के बारे में सोचो। अगर पैसा नहीं लगता है तो बड़ा ना सोचो, सोचने में अपना क्या जाता है, अच्छा आनंद लो, मजा लो। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि जब भी हम सोचे कुछ बड़ा सोचे। बड़ा सोचने से हमारे जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। एक विद्वान कहते हैं कि जब आप किसी योजना पर काम शुरू कर दे तो असफलता का डर न रखें और उसे अधूरा न छोड़ें। पूरे मनोयोग से काम करने वाला व्यक्ति ही सर्वाधिक प्रसन्न रहते हैं। पूरे मनोयोग के साथ ही जो व्यक्ति काम करता है उसे ही सफलता मिलती है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम मान सकते हैं, एक छोटा बच्चा से सीख सकते हैं। एक छोटा बच्चा बार बार गिरता है, उठता है, दौड़ता है, बैठता है, पाँव में चोट लगता है, लेकिन फिर भी वो चलना नहीं छोड़ता है। चलना इसलिए नहीं छोड़ता है कि उसकी जिद होती है कि हमें चलना है, हमें दौड़ना है। और इस प्रकार से वो बार बार गिरता है, बार बार प्रयास करता है और आगे बढ़ता है।
हमें भी उस बच्चे की भांति बार बार प्रयास करना है। जब तक हम सफल नहीं हो जाते हैं तब तक प्रयास करना है। प्रयास करने में कभी कमी नहीं करनी है। जो प्रयास से हार गया वो कभी सफल नहीं हो सकता है। हम सब असफल कहाँ होते हैं पता है? जब बार बार मेहनत करते हैं और हमें नाकामयाबी मिलती है, असफलता मिलती है, तब हम क्या कहते हैं? थक हार के दुनिया जाए भाड़ में, अब नहीं करनी है मुझे मेहनत, अब हमें कुछ नहीं करना है, अब संघर्ष बेकार की बातें हैं, मेहनत बेकार की बातें हैं, और थक हार के हम बैठ जाते हैं। मेरे दोस्त, वैसा आपको नहीं करना है। आप सफल होने के लिए यहाँ पे आए हैं। आप हमारे साथ जुड़िए, आगे बढ़िए और हमेशा सफलता के बारे में सोचिए। सफलता के जस्ट एक सीढ़ी पीछे ही तो असफलता है। आप बार बार प्रयास करते रहिए, एक न एक दिन जरूर सफल होइएगा। एक विद्वान का कथन है, बाधाएं कब बांध सकी है, बाधाएं कब बांध सकी है आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब रोक सकी है मरकर जीने वालों को। क्या खूब कहा है, क्या खूब कहा है। बाधाएं कब बांध सकी है आगे बढ़ने वाले को, विपदाएं कब रोक सकी है मरकर जीने वाले को। अगर आपको आगे बढ़ना है मेरे दोस्त, तो बाधाओं को दूर करना होगा, तूफानों को चीरना होगा और अपने किस्मत प्राप्त करने के लिए, अपने मंजिल को पाने के लिए एक लक्ष्य बनाना होगा और उसे प्राप्त करने के लिए जी जान से परिश्रम करना होगा। तभी जाकर आपको सफलता मिल सकती है, अन्यथा सफलता नहीं मिल सकती है। एक हम उदाहरण ले सकते हैं, एक जिराफ जब अपने बच्चा को जन्म देता है, जन्म देने के साथ ही वे अपने बच्चा को लात से मारता है। सोचिए, जिराफ जब अपने बच्चे को, एक तो जिराफ सबसे ऊंचा जानवर, और उसका बच्चा जब नीचे गिरता है तो कितना चोट लगता होगा, कितना दर्द होता होगा, लेकिन उसकी माँ एक लात मार देती है और फिर उसके सामने जाती है और फिर एक लात मारती है। जब तक खड़ा होता तब तक एक लात और मार दिया। सोचिए, एक लात मार दिया, जब तक खड़ा हुआ, उसको, उस बच्चे को लग रहा है कि हमने क्या दोष किया, अभी तो इस संसार को देखा है, फिर भी हमारी माँ ने लात मारा। अच्छा, खड़ा होने के लिए बोल रहा था, जब खड़ा हो गया तो फिर एक लात मारा। अब की क्या गलती किया हमने जो फिर मेरी माँ मुझे मार दिया। इसके बाद जैसे ही तीसरा लात मारने के लिए गया, जिराफ को बच्चा को लगा कि अब मेरी माँ मुझ पर दया नहीं करने वाली है जब तक मुझे भागेंगे नहीं, और वह बच्चा वहां से दौड़ना शुरू करता है, भागना शुरू करता है। जैसे ही भागने लगता है, उसकी माँ उसे जाकर प्यार से चाटने लगती है, प्रेम करने लगती है। वो अपने बच्चे को शुरू से ही ट्रेनिंग देती है कि जंगलों में बहुत खूंखार जानवर होते हैं, वह तुम्हारा शिकार कर सकता है, इसलिए उसे शुरू से ही संघर्ष करने के बारे में सिखाया जाता है। तो मेरे दोस्त, यकीन मानो, संघर्ष करो, परिश्रम करो, परिश्रम से कभी पीछे मत हटो। जो परिश्रम से हट जाता है उसे सफलता कभी प्राप्त नहीं होती है। इसलिए आप सब सफल होने के लिए आए हैं, सफलता को प्राप्त करिए, अपने मंजिल को प्राप्त करिए। एक विद्वान के अनुसार हम कह सकते हैं, विद्वान का कथन है कि व्यक्ति को सफलता अपनी वजह से मिलती है, समय, स्थान या परिस्थिति से नहीं। बहुत लोग कहते हैं कि फलाना बहुत जल्दी तरक्की कर गया, तो उन्होंने उसके पीछे मेहनत को नहीं देखा। जो जितना ज्यादा मेहनत करता है, जो मेहनत को पाने के लिए जितना बलिदान करता है, कुर्बानियां देता है, उसे ही सफलता हाथ लगती है। इसलिए मेरे दोस्तों, आप सब अगर सफल होना चाहते हैं तो परिश्रम से कभी कतराइए नहीं, हमेशा परिश्रम करिए और लगातार प्रयास करते रहिए। एक के बाद एक छोटा छोटा चैलेंज लीजिए, छोटा छोटा चैलेंज को पूरा कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए और उसके पीछे भागिए। देखिए, एक सफलता जब प्राप्त होगी तो आपके अंदर से और ज्यादा खुशी प्राप्त होगी कि नहीं होगी। जब हम लोग नया कपड़ा पहनते हैं, उसके अंदर से हमारे शरीर से आग लग जाती है, हमें लगता है कि आज कुछ कर देंगे, आज कुछ कर डालेंगे। तो ऐसा आप सबों को भी करना है कि हमें सफलता के बारे में सोचना है, ज्यादा से ज्यादा सफल होंगे। सर, आप लोग जो भी हमारे चैनल में आए हैं, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक बटन दबाइएगा, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। अपना क्या जाता है,
अपना कुछ जाता है क्या? इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। धन्यवाद।